हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं दिव्या आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर विषय के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। यह वीडियो बाकी वीडियो से अलग कैसा रहेगा, इसमें हम पर्टिकुलर एक टॉपिक के एमसीक्यूज पे चर्चा करेंगे जो विभिन्न व्यापकों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, साथ ही उनके आने की संभावनाएं हैं। यह वीडियो कंप्यूटर के एमएस ऑफिस जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उस पे क्या करता है डिपेंड करेगा। यह वीडियो आपको एमएस ऑफिस के विभिन्न पैटर्न के प्रश्नों के साथ डील करना सिखाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमेशा की तरह सीजीपीएससी प्रीलिम्स की स्पेशल बैच हमारे द्वारा शुरू की जा रही है, जिसमें आपको गणित, रीजनिंग, छत्तीसगढ़, संविधान, इतिहास और समसामयिकी की पूरी तैयारी हमारे विशेषज्ञों के द्वारा करवाई जाएगी। इस बैच को प्रारंभ किया जा रहा है। 3 नवंबर से ये बैच आरंभ हो रही है 7:30 से सुबह 10:30 बजे हमारे हेड ऑफिस के ब्रांच में। तो इसके लिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहेंगे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला, अगर मैं बात करूं एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस के बारे में आप सभी जानते हैं, छोटी मोटी बातें तो जानते ही हैं कि यह एक्चुअली में क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर है, और अगर सही शब्दों में बोलूं तो ये सॉफ्टवेयर के पैकेज का समूह होता है। सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है इनके। सॉफ्टवेयर स्यूट भी कभी कभी इसको कहते हैं। एमएस ऑफिस, इसमें 3 नाम तो हम लोग सुने होते हैं। एक एमएस वर्ड सुने होते हैं, एक एमएस एक्सेल हम सुने होते हैं, और एक एमएस पावर पॉइंट आप लोग सुने होते हैं। और इसको बहुत इस्तेमाल भी किए हुए होते हैं स्कूल कॉलेज के दौरान। लेकिन अगर बात करें एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर पैकेज में, क्या केवल ये 3 सॉफ्टवेयर होते हैं? तो नहीं, इसमें 3 नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, सैकड़ों सॉफ्टवेयर इसके अंदर शामिल होते हैं, जिसमें आपने एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड का तो देखा ही है। और भी कुछ यहाँ पे सामने आपके लिखे हुए हैं, जैसे एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, पब्लिशर, शेयर पॉइंट। वहीं पे अगर आप स्काइप पे देखा होगा आपने, ये एमएस ऑफिस का ही प्रोडक्ट है। वहीं पे अगर बात करें तो ये तमाम जो आपको दिखने वाले सॉफ्टवेयर के लोगो है, यह सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। प्रश्न यहीं से आ जाते हैं डायरेक्टली कई बार। तो अगर मैं आपको व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, तो इसके अंदर मुख्यतः 8 सॉफ्टवेयर का समूह शामिल होता है जो वाइडली यूज किया जाता है। जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों तो आप लोग जानते ही हैं। एक एक नंबर का डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि वर्ड सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल क्यों करते हैं, पावर पॉइंट क्यों करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अब आगे की कुछ बातें बताऊं जो बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होंगी, उनके लिए नई बातें रहेंगी। एमएस आउटलुक, ये एक सेम इनके जैसा ही सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल ओ जो दिख रहा है आपको उसका लोगो है। यहाँ पर ये मेल और मैसेजेस मैनेजमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि बोले वन नोट क्या है, तो डॉक्यूमेंट मैनेज करता है। पब्लिशर क्या है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, प्रकाशन में इस्तेमाल होने वाला। और अगर बात करें एक्सेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, आउटलुक और एक्सेस से प्रश्न आए हुए हैं काफी। एक्सेस क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट करता है। और यदि बात करें शेयर पॉइंट क्या है, तो नाम से समझ आ रहा है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग का ये क्या करता है, काम करेगा। तो ये प्रमुख 8 के नाम ध्यान रखेंगे। सबके आगे एमएस लगा हुआ है, इट मींस के माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अगर बात करें इसके अलावा, तो आप सभी को थोड़ा सा मालूम होगा कि यदि हम इनके तहत जाके कोई काम करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, तो उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे कि अगर आप एमएस वर्ड ओपन करके उस पर काम कर रहे हो, पूरा फाइल बनाने के बाद आप उसको सेव करोगे, तो आप जो भी नाम दोगे, चाहे आप उड़ान आईएएस समथिंग कुछ नाम देंगे या फिर कंप्यूटर नोट्स लेंगे, तो उसके बाद बाय डिफॉल्ट एक 3 वर्ड का डॉट के साथ जुड़ जाता है नाम, और वो पर्टिकुलर कहलाता है फाइल एक्सटेंशन नेम। तो प्रचलित फाइल एक्सटेंशन नेम यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, तो पीछे .doc जुड़ जाएगा। मतलब कि अगर मैं कंप्यूटर करके एक नोट्स बना रही हूँ, कंप्यूटर नाम का एक क्या बना रही हूँ, वर्ड फाइल बना रही हूँ, और जब मैं उसको सेव करूंगी तो वो अपने आप पीछे क्या लिख देगा, computer.doc ऐसा कुछ करके सेव हो जाएगा। तो यही कहना चाहती हूँ मैं, यही है आपका पीछे वाला हिस्सा, फाइल एक्सटेंशन नेम। जैसे कि txt टेक्स्ट फाइल का होता है, xls किसका होता है, एक्सेल फाइल, एक्सेल में काम करोगे तब बनेगा। अगर बात करें आपको यही पे पीपीटी, तो एमएस पावर पॉइंट, आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं एक पीपीटी फाइल को ही क्या किया है, पीडीएफ के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ये पीपीटी फाइल जब मैं बनाई होंगी, जब ये पीपीटी के रूप में रहा होगा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में, तब इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो डॉट पीपीटी ही रहा होगा। अगर बात करें डीओसी और डीसीएक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही एमएस वर्ड फाइल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रचलित
फाइल एक्सटेंशन नेम्स हैं। तो यहाँ पे आप इस लिस्ट को देख पा रहे हैं, यहीं से प्रश्न डायरेक्टली भी आते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया इंट्रोडक्शन की, आखिर इस वीडियो में हम पूछने और पढ़ने क्या वाले हैं। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड ये सीरीज जाने वाली है, जरूर अंत तक देखिएगा। बहुत सारी नई बातें भी पता चलेंगी और बहुत सारी क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, एमएस ऑफिस के किस एप्लीकेशन का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए किया जाता है? अब तक आप लोग इस इलेक्ट्रॉनिक मेल से क्या है जानते थे, रूबरू थे। आप सोचते थे जीमेल ये काम करता है, जीमेल में हम लोग करते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा एमएस का भी एक प्रोडक्ट है जो ये मेल भेजने के और प्राप्त करने के काम करता है। वो कौन है? एमएस ऑफिस ही है, वर्ड है, एमएस आउटलुक है, पब्लिशर है। तो अभी अभी मैंने परिचय के दौरान बता ही दिया था कि इसका आंसर क्या होने वाला है, एमएस आउटलुक होने वाला है। एमएस आउटलुक ही वो क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज भेजने के क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पहला हो गया। अगर बात करें दिखता कैसा है एमएस आउटलुक, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, जैसे आप लोग जीमेल इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से आपको आता है, जीमेल जो इस्तेमाल करते हैं गूगल का प्रोडक्ट, तो वैसे ही आउटलुक का भी ये क्या होता है, ये उसका लोगो है। अगर उसको आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे सिस्टम में तो कुछ ऐसा दिखेगा। फोन में भी ओपन करने का इसको क्या रहता है, हमारे पास ऑप्शन रहता है। फोन में भी अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से मेल मैसेजेस क्या किए जा रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एमएस ऑफिस के विंडो की सबसे ऊपर स्थित पट्टी जिस पर एप्लीकेशन नेम और फाइल नेम लिखा जाता है वह है। ठीक है, तो अब एमएस ऑफिस बोल दिया, मतलब आप कोई भी एमएस ऑफिस का जितना मैंने नाम बताया ना, 8 प्रकार के प्रमुख सॉफ्टवेयर, किसी को भी खोलोगे तो सबसे ऊपर जो पट्टी दिखती है उसको क्या कहते हैं, प्रश्न ये कहता है। ऑप्शन है टाइटल बार, मेनू बार, टास्क बार या फिर टूल बार। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, टाइटल बार। क्यों टाइटल बार कहा जाता है, थोड़ा सा इस ड्राइंग को देखिएगा। यहाँ पर अगर आप अभी एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा आपको एक पेज खुल के आता है। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी में जहाँ पे ये मिनिमाइज और क्लोज बटन भी उपस्थित रहते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा होता है उसमें आपको क्या दिख रहा है, एक नाम और साथ में उस सॉफ्टवेयर का नाम जो आप ओपन किए हो, इसी को बोल रहे हैं क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है, इसको टाइटल बार बोला जाता है। अगर सेकंड आपके पट्टी की बात करें तो इसमें बहुत सारे मेनूज होते हैं इसलिए इसको मेनू बार। अगर बात करें यहाँ बहुत सारे टूल्स उपस्थित होते हैं इसलिए इसको टूल बार कहा जाता है। तो ये है आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आपको पता होना चाहिए क्या बोला जाता है। आया हुआ ये प्रश्न है, कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। तो इसका आंसर क्या था आपका, ऑप्शन ए, टाइटल बार इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर है। प्रश्न कहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विषय में क्या असत्य है। असत्य मतलब इनमें लिखे हुए कथन में से कोई कथन गलत होगा। ऑप्शंस देखते हैं। एमएस वर्ड हमें वर्ड टेक्स्ट को क्रिएट, एडिट और व्यू करने की सुविधा देता है। तो एमएस वर्ड आप लोग समझिए नाम से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल होता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ पर कार्य किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। ये टेक्स्ट को क्रिएट, एडिट और व्यू करने की सुविधा देता है। मतलब पहला भी आपका कथन सही है, दूसरा भी क्या है, सही है। देखते हैं तीसरा, एमएस वर्ड ध्वनि और एनिमेशन को सपोर्ट करता है। तो खुद सोचिए, क्या आप एमएस वर्ड फाइल बना रहे हैं जब, तो उस समय आप टेक्स्ट बनाते हैं, इमेज डाल सकते हैं, लेकिन क्या उसमें ध्वनि और एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं, तो ये नहीं किया जा सकता, यहीं पे क्रॉस लगा देंगे। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम .doc या .docx होता है, तो ये भी बात सही है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि यही कथन है जो वर्ड के विषय में क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वर्ड में, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, वर्ड भी बोल दिया, इट मींस एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में किसी शब्द की जगह पर्यायवाची के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वर्ड का अगर पर्यायवाची चाहिए, पर्यायवाची मतलब उसका सिनोनिम अगर आपको चाहिए तो आपको क्या ऑप्शन ढूंढना रहेगा, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड करेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट या थिसॉरस। ठीक है, तो ये एक बहुत क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आप अगर इस पे काम किए हैं तो बखूबी जानते हैं, नहीं किए हैं तो आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे चारों में से फाइंड, रिप्लेस,
फाइंड करें, कॉपी पेस्ट नहीं, थिसॉरस इसका सही आंसर है। तो थिसॉरस ये एक टर्म है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में ऐसे ही इसको याद करेंगे। अगर होता क्या है इसका मतलब, तो इसका अर्थ अगर ढूंढा जाए तो अर्थ होता है पर्यायवाची और क्या लिखा है, विलोम शब्द। ठीक है, उस शब्द से संबंधित पर्यायवाची और विलोम शब्द। अगर वर्ड में बात करें तो ये वर्ड का एक क्या है, टूल है। सबसे पहली बात, ये वर्ड का एक क्या है, टूल है। माध्यम से आप किसी भी शब्द का चयन करके उसके क्या देख सकते हो, समानार्थी शब्द देख सकते हो। ठीक है, तो ये है थिसॉरस का मतलब। आप क्या करेंगे, जब एमएस वर्ड में जाएंगे, किसी भी लिखे हुए अपने शब्द को चयनित कीजिएगा, उसको आप एक बार राइट क्लिक करिएगा, एक मेनू खुल के आएगा आपके पास, उसमें सिनोनिम करके लिखा रहेगा और उसके लास्ट ऑप्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, थिसॉरस लिखा हुआ है। तो आप जरूर जाके प्रैक्टिकल करिएगा अपने सिस्टम में, तो चीजें और जल्दी और ज्यादा शार्पली आपके माइंड में क्या होगी, फिट होंगी। ठीक है, तो ये थिसॉरस के बारे में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। ऐसे प्रश्न व्यापम पूछ चुका है, इसलिए इस पे ध्यान देना पड़ेगा। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में पंक्ति मतलब रो है ना, इसकी संख्या पूछ रहा है और सीधे सीधे डिजिट्स में वो ऑप्शन दे दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कितनी होती होंगी? तो इसका सही आंसर है, अगर एमएस एक्सेल 2016 की बात करूं तो ऑप्शन ए। ठीक है, 1,48,576 इसमें रोज की संख्या होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ी देर में और हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, एमएस पावर पॉइंट। अब देखो ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ले आया है, आप सभी जानते हो पावर पॉइंट में क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम का परसेंट कितना होता है पूछता है। तो मैक्सिमम जूम का परसेंट 100, 200, 300 या 400, तो कितना होता है? तो मैक्सिमम आप 400% तक क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो चीजों को। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आपको जो एप्लीकेशन खुल के आया है, ये कौन सा एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इस पे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट वाला तो टाइटल बार है, ये मेनू बार है, ये टूल बार है। ये जो पर्टिकुलर है ये आपका कहलाता है क्या, आपका वर्क एरिया। इस वर्क एरिया के अगर आप राइट लास्ट कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो ये प्लस माइनस और कुछ ऐसा एरो के साथ जो हिस्सा दिख रहा है, यही है जूम एरिया। यहाँ पर अगर इसको मिनिमाइज किया जाए तो मिनिमम साइज बताएंगे क्या कोई मुझे? अगर मालूम होगा जो कमेंट करिए कितना होता है मिनिमम मैक्सिमम जूम प्रतिशत। ठीक है, तो फिलहाल तो हम ही बता देते हैं कि अधिकतम जूम कितना होता है, 400 है ना। अधिकतम जूम कितना होता है बोल रहे हैं, 400। लेकिन मिनिमम जूम वो 0 नहीं होता है, 10% रहता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 0 करेंगे तो पूरा पेज ही गायब हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। एकदम छोटे हिस्से में वो हो जाएगा, लेकिन 10% तो रहेगा ही रहेगा। तो इसी के साथ एक बहुत बढ़िया और एक बोनस नोट आप लोगों के लिए है, ये आपके आगामी बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत यूजफुल टेबल है ये आपके लिए। कहता है एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है, तीनों का लोगो आप देख पा रहे हो, तीनों का नाम यहाँ पे लिख दिया है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में, जब आप एमएस वर्ड में काम करोगे तो मैक्सिमम जूम इन और आउट प्रतिशत होता है 10 से 500%। अगर बात करें एमएस एक्सेल की तो अभी अभी प्रश्न में देखे थे 10 से 400%। अगर बात करें पावर पॉइंट में तो इसमें भी कितना होता है, 10 से 400%। ठीक है, तो मैक्सिमम जूम इन और आउट का आपने परसेंटेज याद किया कि सिर्फ आपका एमएस वर्ड में 10 से 500 रहेगा, बाकी में कितना है, 400% तक मैक्सिमम जूम आप वर्तमान के अपडेट के साथ क्या कर सकते हैं, अपडेटेड वर्जन के साथ। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण बात है जो पूछी जाती है, जैसे अभी अभी आया था कि एक्सेल की वर्कशीट में रो की संख्या क्या है। रो की संख्या आप जान रहे हो, अगर एक्सेल खोलोगे उसमें ऐसे डिब्बा डिब्बा दिखता है, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्या है, ये सभी रोज है। और कुछ ऐसे और रहते हैं, और ये सभी क्या है, आपके कॉलम्स है। ठीक है, तो रो और कॉलम्स की संख्या पूछ रहा है, तो इसको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो एमएस एक्सेल 2010, 16 और 19 है ना, 19 के वर्जन में रो की संख्या कितनी है, 1,48,576, और कॉलम की संख्या भी यहीं पे याद कर लीजिए, 16,000
384 होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई MS एक्सेल के बारे में। MS वर्ड के बारे में भी कैपेसिटी के बारे में एक बात बतानी है कि मैक्सिमम फाइल का आकार इसमें 512 MB हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पे टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक डालोगे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 32 MB का आप बना सकते हो फाइल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि MS पावर पॉइंट, मतलब जिसमें मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है वो वाला सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट में डिफॉल्ट आकार, मतलब ये जो आपको साइज दिख रहा है ये कितना होता है, तो इसका रेशियो होता है 16:9, 16:9। ठीक है, इसका मतलब कि लेंथ और विड्थ का ये बताना चाहता है कि लंबाई चौड़ाई में कितना, तो 16:9, 16:9। अगर बात करें कि यहाँ पे स्लाइड्स की कोई सीमा है, तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन अपलोड करने के लिए फाइल के आकार को 100 MB का क्या दिया गया है, सीमा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोगों ने नया सब जाना, इसको जरूर करके ध्यान रखेंगे। तो अब समझ पाएंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1,48,576, और साथ ही जूम प्रतिशत मैक्सिमम पावर पॉइंट में कितना है, 400, वहीं पे वर्ड में 500 था। ये थोड़ा सा फैक्ट है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन कहता है MS वर्ड टेबल में आल्ट पेज डाउन दबाने पर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कर्सर अगले सेल में जाएगा, पिछले सेल में जाएगा, आखिरी सेल में चला जाएगा, या फिर पहले सेल में चला जाएगा कॉलम के। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर आल्ट और पेज डाउन की बात करें तो ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों कीज है, कीबोर्ड के अंदर मौजूद आपके कीज है। अगर बात करें इसमें क्या होने वाला है, तो देखो प्रैक्टिकल करके जरूर देख लेना, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा तीव्र इच्छा होगी सीखने की। ये MS वर्ड का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया था, एक टेबल ड्रॉ किया मैंने। अगर मेरा कर्सर मैं यहाँ रखती हूँ, सबसे फर्स्ट किसमें, आपके सेल में अगर मैं रखती हूँ इस टेबल के, तो मेरा कर्सर आल्ट और क्या बोला है क्वेश्चन में, पेज डाउन, आल्ट और पेज डाउन दबाने के बाद पता है क्या होगा, सबसे आखिरी कॉलम की सेल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। अगर आपको बात करें क्या होगा, तो कर्सर कॉलम की आखिरी सेल में चला जाएगा, पर्टिकुलर उसी कॉलम की आखिरी सेल में जाता है ना, इसको भी ध्यान रखना, दूसरे कॉलम की नहीं, उसी कॉलम की आखिरी सेल में पहुंच जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके इसको जरूर देखिएगा घर पे। तो कर्सर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, सीधे इस जगह पे चला जाता है। तो ये है आपका सही आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट में लिखे कंटेंट को बढ़ते या घटते के क्रम में जमाने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में लिखे कंटेंट, कोई भी कंटेंट को हम बढ़ते घटते क्रम में जमाते हैं, उसको क्या बोला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है। इमेज के साथ क्या है, चीजें ज्यादा बेहतर समझ आती है। ये वाला जो पर्टिकुलर रेड सर्कल्ड आपको दिख रहा है, A to Z और एरो टूवर्ड्स है, नीचे की ओर है, तो यही है आपका वो बटन शॉर्टकट टूल बार, जिसकी सहायता से आप इसको जमा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो बटन नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा। एडिटिंग नहीं बोलते, मैनेजिंग भी नहीं बोला जाता, सॉर्टिंग उसको आप क्या करते हैं, बोलते हैं सॉर्टिंग, मतलब जमाना ही एक तरीके से, और सर्चिंग भी नहीं होता, सर्चिंग मतलब तो खोजना होता है, तो सॉर्टिंग मतलब जमाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसमें आप ये टूल बार के इस्तेमाल करके उसको जमाते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा है नहीं बोला है, नहीं है बोल रहा है। पावर पॉइंट के आगे कुछ एक्सटेंशन नेम है, पब्लिशर के आगे है, आउटलुक के आगे है, और एक्सेल के आगे है। तो बताएंगे इसमें से क्या होता है। तो पावर पॉइंट का .ppt होता है, पब्लिशर का PUB, ठीक है। आउटलुक का .out नहीं होता है, इसका फाइल एक्सटेंशन नेम .out नहीं होता है। एक्सेल की बात करें तो XLS होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आउटलुक का फाइल एक्सटेंशन नेम एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार जो भी शुरू का 3 अक्षर है उसको ले लेंगे और बन जाएगा, दिस इज नॉट एक्चुअली राइट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप बताएंगे मुझे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है।
एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन तो आप किसी भी फाइल को जब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ले आते हैं तो उसका एक बाय डिफॉल्ट फाइल एग्जीक्यूशन एक्सटेंशन नेम हो जाता है .exe। कारण है इसका कि जो एग्जीक्यूट की स्पेलिंग है ना, उसी से इसको याद कर लेना। एग्जीक्यूट की स्पेलिंग का पहला 3 अक्षर लोगे और ये फाइल एक्सटेंशन नेम बन जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। .exe फाइल बोला जाता है जब भी कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाया जाता है, तब उसके पीछे बाय डिफॉल्ट ये नाम क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसका मतलब है अब वो फाइल या प्रोग्राम रन हो के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक देखा आप लोगों ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग टेक्स्ट बेस्ड वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्या बोला जाएगा उसको? ठीक है, उसको MS वर्ड बोला जाएगा कि MS पेज मेकर की MS पावर पॉइंट की फोटोशॉप। ठीक है, तो पावर पॉइंट तो सबसे पहले एलिमिनेट कर लीजिए। मैंने बताया है पावर पॉइंट हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। बात करें अगर फोटोशॉप, तो ये फोटो एडिटिंग क्या होता है, टूल होता है। अगर बात करें पेज मेकर की, इसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पेज मेकर एक पेज लेआउट सॉफ्टवेयर होता है। इसका इस्तेमाल आज भी विज्ञापन या फिर ऐसे मार्केटिंग के लिए रिलेटेड आपके डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ये भी नहीं है। अगर इसका सही आंसर बोले कि टेक्स्ट बेस कहाँ बनाओगे, तो बनाते हो MS वर्ड में। और बताया भी है कि इसका 2 फाइल एक्सटेंशन नेम .doc और .docx। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है MS वर्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा प्रोडक्ट डेटाबेस बनाने की सुविधा देता है? अब ये डेटाबेस अगर आपको बनाना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो कौन सा लगाओगे सॉफ्टवेयर? एक्सेस, आउटलुक, पावर पॉइंट, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? MS एक्सेस। हम लोगों ने देखा था शुरू में ही, MS एक्सेस ही है जो डेटाबेस बनाने के काम आता है। आउटलुक क्या करता था? मेल और मैसेज को क्या करता था? मैनेज करता था। ठीक है, और डेटाबेस बनाने के कौन? एक्सेस। अगर पावर पॉइंट की बात करूं तो प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आता रहा, आपको इन सॉफ्टवेयर के बेसिक काम तो याद होने ही चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है सुमेलित नहीं है। क्या इसमें सुमेलित नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के आगे डेटाबेस मैनेजमेंट लिखा है, आउटलुक के आगे प्रेजेंटेशन लिखा है, वर्ड के आगे वर्ड प्रोसेसर लिखा है, एक्सेल के आगे स्प्रेडशीट लिखा है। तो देखो ये प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया है वही चीज, बस घुमाया कैसे है? सुमेलित नहीं है, पहले ही सामने में उसका आंसर दे दिया है, बोलता है कौन सा सही कौन सा गलत। तो इसके लिए भी आपको पता होना जरूरी है। अभी अभी देखे थे एक्सेस का डेटाबेस होता ही है, आउटलुक का प्रेजेंटेशन होता है क्या? नहीं होता है। वर्ड का वर्ड प्रोसेसर होता है, हम सभी जानते हैं। एक्सेल का हम स्प्रेडशीट बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं। जो ऐसे ओपन होके आता है ना, ऐसे रो और कॉलम में डिवाइडेड वाला हिस्सा, एक्चुअली में इसको स्प्रेडशीट ही बोला जाता है। तो यहाँ पर MS एक्सेल का भी सही है, एक ही ऑप्शन गलत है जो है ऑप्शन बी। अगर आउटलुक की बात करूं तो आउटलुक के लिए कौन सा आप आउटलुक का इस्तेमाल किस लिए करते हो? तो अभी अभी रिवीजन हुआ है, मेल मैसेज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हो? तो प्रेजेंटेशन के लिए आप MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सभी तरीके के प्रश्न हम यहाँ देख रहे हैं कैसे MS ऑफिस से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिक्चर के किसी भाग को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इमेज है, इस इमेज में आपको केवल ये आपको हाईलाइटेड हिस्सा ही चाहिए, तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? बाकी हिस्से को आपको हटाना है, केवल ये हिस्सा चाहिए। स्केलिंग बोलेंगे, रीसेट बोलेंगे, क्रॉपिंग बोलेंगे कि रीसाइजिंग बोलेंगे? ठीक है, तो स्केलिंग और रीसेट तो ऑप्शन इररिलेवेंट है। रीसाइज में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, रीसाइज और एक क्या ऑप्शन है अपने पास? क्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉपिंग। तो देखिए अगर मैं बोलूं ना यहाँ पर कि रीसाइज, तो रीसाइज में क्या होगा? ये इतना हिस्सा कट के अलग नहीं होगा, पूरा का पूरा इमेज ही क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा।
अपने को ये हिस्से को क्या करना है, हटाना है। इसलिए इस हिस्से को जब हम इस तरीके से हटा लेते हैं उसको बोला जाता है क्रॉप, या फिर उसी प्रक्रिया को बोला जाता है क्रॉपिंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। पिक्चर की एक निश्चित भाग को प्राप्त इससे हम कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला, एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट और नंबर देना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शॉर्टकट की वाले क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं इन दिनों। तो वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट और नंबर यदि आपको देना है तो कौन सा शॉर्टकट का उपयोग करोगे? ऑप्शंस आपके सामने है, बताएंगे कौन सा शॉर्टकट। यदि बात करें बुलेट और नंबर की, तो देखो वर्ड में ना अब जब जाओगे कोई भी फाइल और कोई भी आप बनाते रहोगे डॉक्यूमेंट, तो उसको आप बुलेट्स में या नंबरिंग भी दे सकते हो, है ना। उसी प्रक्रिया को बोल रहे हैं कि क्या इस्तेमाल करेंगे। तो ये है एक बुलेट देने वाला टूल और ये है नंबर देने वाला टूल, बुलेट और नंबर देने वाला। लेकिन हमको पूछा जा रहा है शॉर्टकट की, ये नहीं पूछा जा रहा है कि माउस में आप कौन सा कमांड दोगे तो बन जाएगा, ये थोड़ी पूछ रहा है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। कंट्रोल शिफ्ट एल आप यदि करते हैं तो आप बुलेट दे इसमें पाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी ऑप्शंस क्या है, इररिलेवेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एमएस एक्सेल के बारे में एक प्रश्न आता है, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और कोलन। यदि आप कंट्रोल शिफ्ट और कोलन का इस्तेमाल करेंगे तो आउटपुट क्या होगा? वर्तमान तिथि होगा, वर्तमान माह होगा, वर्तमान वर्ष होगा कि वर्तमान समय? ज्यादातर पे स्लिप हो गया या फिर कोई भी बिल वगैरह हो गया, हम तुरंत एमएस एक्सेल से बना के देते हैं। कई बार आपके जो शॉपकीपर होते हैं उनको वहां पे तिथि और माह और समय भी डालने की जरूरत पड़ती है, उनके लिए ये शॉर्टकट की काफी उपयोगी होता है। आप लोग बताएंगे क्या होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर यदि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो यदि आप कंट्रोल के साथ ये अर्ध कोलन का चिन्ह लगाएंगे तो ये आपको डेट बता देता है, सीधे तारीख। अगर शिफ्ट के साथ करोगे ना तो वहां पर समय बता देता है, वर्तमान समय, जो समय उस समय हुआ रहेगा वही बताएगा। और अगर इन दोनों को देखो, इसको और इसको दोनों को साथ में ब्रैकेट के साथ उस सेल में लिख दोगे तो वो उस डेट के साथ क्या बता देगा, बाजू में समय। ज्यादातर इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही लग रहा है, आप लोगों ने देख लिया है क्या क्या करता है। तो कंट्रोल शिफ्ट और कोलन की साथ अगर मैं बोलूं इसमें से क्या आउटपुट मिलेगा, तो मिलेगा कौन सा आउटपुट हमको, वर्तमान समय। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर लिया गया था। देखिए आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, वर्तमान समय के लिए शॉर्टकट की बताओ बोल देगा, 3-4 ठो ऐसे ऑप्शन डाल देगा। और यहाँ पे उल्टा बोला है, ऑप्शन दिया है क्या बताएगा और शॉर्टकट की को प्रश्नकर्ता ही डाल दिया है। ठीक है, तो व्यापम द्वारा पूछा गया प्रश्न है ये कि एमएस एक्सेल में इस शॉर्टकट की से क्या होता है। तो वर्तमान समय का हमको क्या होता है पता चलता है, पर्टिकुलर उस सेल में जाके ना फॉर्मूला डालते हैं इसमें, वही क्या है आपका यहाँ पर एमएस एक्सेल का काम है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा सॉफ्टवेयर आमतौर पर पे स्लिप तैयार करने के लिए किया जाता है? तो पे स्लिप बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल करोगे? एक्सेल करोगे, कर सकते हैं। वर्ड में हम जनरली नहीं करते, वर्ड में हम एडिटिंग करते हैं, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करते हैं। पावर पॉइंट में तो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और एमएस पेंट में तो हम चित्रकारी करते हैं। तो यहाँ पर एक ही आंसर इसका सही है, ऑप्शन ए सबसे सुटेबल होता है, दैट्स व्हाई हम ऑप्शन ए इसका आंसर लेंगे। यदि बोले कि कौन सा निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है। यदि हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात करें, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक आपका सिस्टम होता है, एक एप्लीकेशन और एक यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर कौन सा नहीं है करके डिटेल आंसर पूछना चाहता है। iOS, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टैली या फिर एमएस पावर पॉइंट। तो बताएंगे क्या इसमें क्या होना चाहिए। तो iOS यदि बोले तो ये ना एक्चुअली में क्या है पता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है, तो ये एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर बोले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होता है। अगर बोले टैली का तो ये भी होता है।
और अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो ये भी होता है। मतलब कि तीनों के तीनों क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए क्या है, नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। iOS जो है वो एप्पल कंपनी के द्वारा निर्मित एक क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एमएस एक्सेल सूत्र का क्या आउटपुट होगा। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया एमएस एक्सेल का इस्तेमाल आप पे स्लिप बनाते हैं, एमएस एक्सेल से आप अपनी गणितीय संक्रियाएं वगैरह कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि एमएस एक्सेल में आप फॉर्मूलाज पुट करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हैं, और उन फॉर्मूलाज को डालने की भी एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर वो एक फॉर्मूला दिया हुआ है और बोलता है इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, बराबर के साइन से फॉर्मूला शुरू हो रहा है। ये भी एक प्रश्न बनता है कि बराबर से ही क्या होता है, फॉर्मूला शुरू होता है। आपको कीवर्ड दिया है REPT, नथिंग बट दिस इज द एब्रीविएटेड टर्मिनोलॉजी फॉर रिपीट। तो आप रिपीट जानेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दिया है, MMA। ठीक है, कॉमा करके इसने क्या लिख दिया है, 3। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा आउटपुट होना चाहिए। एक्चुअली इस फॉर्मूले के जरिए हम ये कमांड लेना चाहते हैं कि इस MMA वर्ड को 3 बार क्या करिए, रिपीट करिए। तो रिपीट किसको करना है, तो रिपीट किसको करना है, इस MMA को। तो यहाँ पर आप देखना इस ऑप्शन में, इसमें 1 बार है, इसमें 2 ही बार है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी इनसॉर्टिंग दिखेगी। यहाँ MMA और MMA का 3 बार क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना डैश कहलाता है। ठीक है, तो देखो आपका जो ओपन यहाँ पर जो भी आपको एप्लीकेशन दिखता है वो आपका मेन वर्क बुक या वर्क एरिया है। लेकिन अगर उसको हटा के आप उसको एक आइकन के रूप में सिमटना चाहेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या बोलोगे, मिनिमाइज अ विंडो, मैक्सिमाइज अ विंडो, रीस्टोर या ओपन अ विंडो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको एक ड्राइंग के साथ समझाते हैं। ये जो 3 आपको ड्राइंग दिख रहा है, किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को खोलते हो ना, 3 कोने में आपको दिखने लगता है राइट हैंड के टॉप मोस्ट लेवल पे। यहाँ पर ये जो आपका जो सिंबल है या आइकन है, ये आपको मिनिमाइज के बारे में बता रहा है। मतलब आप उसको क्या कर दो, छोटा कर दो, पूरा सिमटा दो। अगर ये डबल जो आपके बॉक्स के साथ दिख रहा है, ये मैक्सिमाइज वाला आपका टूल है। अगर बात करें क्रॉस के साथ रेड कलर में, ये आपका क्लोज का क्या होता है, एक शॉर्टकट टूल बार है। तो यहाँ पर आपको बोलता है विंडो को हटाना है और आइकन के रूप में उसको क्या कर देना है, सिमटा देना है। तो उसके लिए क्या लगाओगे, तो आप ऑब्वियस है हटाने के लिए मिनिमाइज को ही क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मिनिमाइज अ विंडो इसका आंसर होगा। मतलब अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, देखिए मिनिमाइज मतलब आइकन के रूप में विंडो को हटाना या स्क्रीन पे दिख रही विंडो को छोटा कर देना। ठीक है, और यदि बोले मैक्सिमाइज, जब हम मैक्सिमाइज करेंगे तो वो वापस से अपने उस स्थान पे लौट कर आ जाती है। तो थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ दिया हुआ है। जस्ट लाइक मिनिमाइज जब करेंगे तो जो भी स्क्रीन में दिख रही है वो हट जाएगी और स्क्रीन टास्क बार के पास एक आइकन के रूप में नजर आने लगता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जरूर करके आपको और समझ आएगा। क्वेश्चन अगला कहता है, एक्सेल वर्कबुक डैश का संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक की बात कर रहा है। नाम से समझ गए होंगे, अगर एक्सेल बोल दिया है मतलब ये क्या है, एक्सेल सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। एक्सेल सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया, MS एक्सेल। यहाँ पर बोलता है किसका संग्रह है, चार्ट का, वर्ड बुक का, वर्कशीट का, या A और C दोनों का। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चार्ट और वर्कशीट दोनों होता है, बट आप गलत है। यह केवल और केवल वर्कशीट का क्या होता है, समूह होता है। देखो आप जब भी MS एक्सेल को खोलोगे, पहला और सुप्रीम पेज ये खुल के आएगा। यहाँ पर ऐसे डब्बे डब्बे आपको दिखने लगते हैं MS एक्सेल में। यहाँ पर एक और बात बता दूं, जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हो, इनिशियल लेवल पे क्वेश्चन ये वाला आया भी हुआ है कि डिफॉल्ट लेवल पे कितनी शीट्स उपस्थित होती है। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट्स आपके पास रहेंगी और इन्हीं शीट के समूह को, शीट तो बोल नहीं सकते, तो इस समूह को हम क्या बोल देते हैं, वर्क बुक बोल देते हैं। कौन सी वर्क बुक, एक्सेल वर्क बुक। तो यहाँ पे आप समझ पाए हो कि एक से अधिक वर्कशीट के समूह को क्या बोलते हैं, एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसा होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, कौन सा कमांड
तुम्हें प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड में लेके चला जाएगा। मतलब आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे हो आप, प्रेजेंटेशन मैं बना रही हूँ, 1 2 3 4 पेज मेरे काफी सारे हैं। मान लीजिए कि मैं 3rd पेज में हूँ और मुझे पहले में जाना हो सकता है तीसरे, क्या मैं 30वें पेज में रहूंगी, मेरे को फर्स्ट में जाना है, तो बार बार एरो एरो करके, एरो अप करके ले जाओगे क्या? नहीं। तो इसका एक शॉर्टकट की जो काफी यूजफुल होता है, और वो शॉर्टकट कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस होम। कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस होम होता है। कंट्रोल और होम को साथ में यदि आप प्रेस करेंगे तो आप किसी भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड से फर्स्ट पे क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिए हुए जो अदर ऑप्शंस है ये भी काफी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, इनको यहीं पे याद कर लेते हैं। यदि हम कंट्रोल और होम दबाएंगे तो हमें प्रेजेंटेशन के कहाँ लेके चला जाता है? सबसे पहले स्लाइड में। यदि हम होम दबाएंगे तो किसी भी पेज या डॉक्यूमेंट या लाइन या पैराग्राफ के कहाँ लेके चला जाता है? सबसे प्रारंभ में। यदि हम प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड ऊपर जाना चाहते हैं तो पेज अप दबा सकते हैं। पेज अप का मतलब एक पेज ऊपर लेके जाइए, ठीक है, एरो ऐसा बना देती हूं मैं। यदि हम प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड नीचे जाना चाहते हैं तो इसमें, लेकिन ये तो एक एक स्लाइड ऊपर और एक एक स्लाइड नीचे जाने का बोल रहे हैं हमको, तो अगर 30वें पेज में है, सीधे फर्स्ट में जाना है, तो क्या दबाएंगे? तो दबाएंगे कंट्रोल और क्या? होम। तो कंट्रोल और होम को ध्यान रखेंगे, काफी यूजफुल है ये। तो यहां तक हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी? अभी बताई थी मैं कि सबसे यदि पंक्ति की शुरुआत में या प्रारंभ में ऐसे करके अगर आता है तो क्या दबाना पड़ता है? तो इस स्थिति में आपको क्या दबाना पड़ता है? होम बटन दबाना पड़ता है। कर्सर या डॉक्यूमेंट के अगर आप किसी भी जगह पे हैं, आप फर्स्ट पंक्ति में फर्स्ट जगह पे पहुंच जाएंगे। तो ये है आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर। मल्टीपल टाइम्स पूछा गया ये क्वेश्चन, अभी भी जो 2023 में काफी सारी परीक्षाएं हुई थी उसमें से एक में आया भी था कि एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ किससे होता है, कहां से होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा अभी रिपीट वाला, है ना। तो आप लोगों को मैंने बातों बातों में बता ही दिया था कि बराबर के साइन के साथ क्या होता है? एक्सेल सूत्र का प्रारंभ होता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इन जनरल पता होना ही चाहिए, और आप इसको जरूर करके क्या करना, रट के रखना। यहाँ पर देखो बेसिक फॉर्मूला के जितने नाम है ना, उसमें आप देख पा रहे हो सबके साथ क्या लगा हुआ है? बराबर का साइन शुरू में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, हम क्लासरूम में सारी चीजों पे डिटेल पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम यदि प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो ये जरूर याद रखेंगे कि शुरुआत कहाँ से होगी? बराबर से होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में मिटाए गए फाइल कहाँ जमा होते हैं? ठीक है, डेस्कटॉप में जमा होते हैं, रिसाइकल बिन में, कि टास्क बार में, कि माय कंप्यूटर में। तो यहाँ तक तो आपको पता ही है कि ये सभी जितने भी हम आपके फाइल या जो भी डेटा डॉक्यूमेंट डिलीट करते हैं वो जाके कहाँ सेव होता है? रिसाइकल बिन में। आप अपने कंप्यूटर पे जाएंगे, होम पेज में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक ऐसा बाल्टी के आकार का एक आइकन दिखता है, साथ ही नीचे रिसाइकल बिन लिखा होता है। दिस इज अ रिसाइकल बिन, जहाँ पे सारे मिटाए गए फाइल कुछ दिनों के लिए क्या होते हैं? जमा होते हैं। अगर बात करें कुछ, अगर इस आकार का वो दिख रहा है मतलब वो अभी एम्प्टी है। रिसाइकल बिन भी फुल होता है, घर का डस्टबिन भी एक समय पे फुल होता है ना, बिल्कुल वैसा ये भी फुल होता है। तो देखो पूरा यहाँ तक क्या दिख रहा है? वो कागज से भरा हुआ दिख रहा है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है इसकी। अगला कहता है लैंडस्केप है। लैंडस्केप है, एक फॉन्ट स्टाइल होता है, एक पेपर साइज होता है, एक पेज लेआउट होता है, कि पेज का ओरिएंटेशन होता है। तो देखिए लैंडस्केप के बारे में अगर बोला जाए तो आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हो ना। अगर हम लोग ऐसे सीधा खड़ा अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो ये एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहलाता है। और अगर ऐसा रहता है तो ये क्या कहलाता है? लैंडस्केप कहलाता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कहते हैं आप लोग इसको, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैसे समझिएगा। तो यहाँ पर ये कहलाएंगे पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। तो पेज ओरिएंटेशन के बारे में देखेंगे अगर, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों देखने का तरीका है जिसको बोला जाएगा क्या? पेज ओरिएंटेशन। दो प्रकार का होगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इंग्लिश हिंदी में ऐसे ही लिख के कभी आ जाता है। लैंडस्केप मतलब आपका कंप्यूटर आप इमेजिन करिए, और पोर्ट्रेट अगर बोले तो आपके मोबाइल में जो डिवाइस है, जो स्क्रीन है, वो पोर्ट्रेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर सही था हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए डैश मार्जिन प्रदान करता है।
कैसा मार्जिन प्रदान करेगा? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे, बाएं दाएं या फिर ऊपर नीचे बाएं दाएं सभी। तो एमएस वर्ड के बारे में इतना देखने के बाद, जानने के बाद हमने देखा ही है कि उसमें आपको चारों ओर से क्या होता है, मार्जिन आपको प्रदान किया जाता है। इसीलिए इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें आपका आंसर होना चाहिए ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, चारों ओर से यहाँ पर मार्जिन प्रदान की जाती है। ये एक फोटो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। देखिए चारों ओर से इसमें मार्जिन की सुविधा रहती है। तो ये एमएस वर्ड का एक क्या है, बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। तो कोई भी अपन पेज में टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो काफी अच्छा सेट हो जाता है वो। तो ये है इसका सही आंसर। क्वेश्चन, प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टकट की क्या है? मल्टीपल टाइम्स पूछा गया ये भी प्रश्न है। बोलता है कि अगर हम प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हैं तो कीबोर्ड का अगर इस्तेमाल करना है तो कौन सा शॉर्टकट की है? F5, F4, शिफ्ट धन F5 या अल्ट धन F5? तो देखिए इसका सही आंसर होता है F5। क्या है इसका सही आंसर? F5। इसको बिल्कुल रट लीजिए यहीं पर। F5 आपका एक क्या है, फंक्शन की। फंक्शन की सुना है? फंक्शन की का ही क्या है, एक हिस्सा है। टोटल 12 फंक्शन की बताती हूँ मैं कीबोर्ड में, F1 से F12, जिसमें से F5 पे क्या है, शॉर्टकट की है। किस चीज के लिए? आप यदि MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हो तो स्लाइड को फर्स्ट स्लाइड से शुरू करने के लिए। अगर इन जनरल सिस्टम में अगर आप ओपन किए हो, अपना सिस्टम ओपन करके जस्ट बैठे हो और अगर आपको रिफ्रेश करना हो तब भी F5 दबाते हो, ध्यान है? तो हाँ, तो यहाँ पे F5 का मल्टीपल यूज है, एक अकेला काम थोड़ी करेगा वो। यहाँ पर अगर स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करना हो फर्स्ट स्लाइड से तो भी F1 का इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे जरूर से। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, जो सेल गाढ़ी बोल्ड सीमा वाला होता है क्या कहलाता है? अब देखो सेल बोल रहा है, ये सेल, तो जिन लोगों को नहीं ध्यान है थोड़ा सा बता देते हैं। आप लोग MS एक्सेल के बारे में अभी मेरे से सुने थे, ठीक है। MS एक्सेल के बारे में सुने थे। MS एक्सेल अपन जब ओपन करते हैं MS एक्सेल, तो देखो स्प्रेडशीट लिख दिया है, वो अभी बताई थी मैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं इस शीट को। 2-3 ठो रहता है मिला के, वर्कबुक बोल देते हैं, है ना। तो जो स्प्रेडशीट होता है ना, उसमें स्प्रेडशीट में आपको जो ऐसे डब्बे डब्बे दिखते हैं, ये पर्टिकुलर डिब्बा कहलाता है क्या आपका? सेल। क्या कहलाता है? सेल। ऐसा एक डिब्बा जहां पे एक कॉलम और रो एक दूसरे को काट रहे हो उसको सेल कहते हैं, ऐसे किताबों में लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछता है गाढ़ी सीमा वाला, ऐसा सेल जिसमें डार्क क्या हो, आउटलाइन हो। तो देखो इसमें सारे सेल्स में आपको गाढ़ी सीमा नहीं दिख रही है, एक में ही दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ये गाढ़ी सीमा है ना, मतलब कि ये कहलाता है क्या? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल इज द राइट आंसर। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड नहीं, वो कहलाएगा एक्टिव सेल। एक्टिव सेल इट मीन्स अगर आप कीबोर्ड में कोई भी बटन दबाओगे, चाहे ए दबाओ तो यहाँ पे ए लिखा जाएगा, 1 दबाओगे यहाँ 1 लिखा जाएगा। इट मीन्स ये माना जाता है कि आपका कर्सर जो है, नॉन टेक्निकली अगर मैं समझाऊं, आपका कर्सर जो है वो क्या है, यहाँ मौजूद है, यही चीजें टाइप होंगी। समझिए बात को? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस वर्ष लॉन्च किया गया? ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है। आपको यहाँ पे कुछ फैक्चुअल बातों भी याद रखनी है, कुछ स्टैटिक बातें भी याद रखनी है। जैसे ये ईयर पूछ रहा है कब बना था, तो 86, 90, 88 की 87, क्या आंसर होना चाहिए? तो MS एक्सेल किस वर्ष लॉन्च हुआ था? MS एक्सेल लॉन्च हुआ था, आंसर लिया जाता है 1987। क्यों लिया जाता है, इसका कारण और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर 3 प्रमुख बताया है मैंने, MS वर्ड, MS एक्सेल और कौन सा बताया है, MS पावर पॉइंट। अगर बात करें ईयर इन्वेंटेड या ईयर लॉन्च्ड की, तो MS वर्ड कब हुआ था? 1983 में। अगर MS एक्सेल की बात करूं, देखो 2 ईयर लिखी हूं यहाँ पे मैं, 85 और 87, 85, 87। पावर पॉइंट का एक ईयर लिखी हूँ 87, ठीक है। तो याद रहेगा 83, इसका क्या है 87, यहाँ पे इसका 85 और 87 दोनों है। एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट ने मैकिंटोश के लिए, अपना जो सिस्टम है उसके मैकिंटोश के लिए, या फिर अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटोश है उसके लिए 1985 को जारी किया था। लेकिन अपने
खुद के विंडोज संस्करण के लिए उसने 87 में लॉन्च किया था। व्यापम के द्वारा एक्सेल के लिए आंसर 1987 लिया गया है। तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से जरूर पुट करेंगे। 1987 इसका आंसर है, 85 तो यहाँ पे खैर है नहीं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम से भी याद रख सकते हो, थोड़ा सा 2-2 साल का गैप कर देना। विषम संख्या है 83, 85, 87 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कब लॉन्च हुए हैं, तो लॉन्च का वर्ष क्या है आपका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, आगे ऐसे आने वाले प्रश्न बनने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ ये प्रश्न। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न कहता है वर्ड रैप की क्या विशेषता है। वर्ड रैप, तो अगर इस संबंध में आप कुछ जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते तो ऑप्शन देखते हैं। निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना कहलाता है, डॉक्यूमेंट को अंत में जाना कहलाता है, डॉक्यूमेंट को बाईं ओर संरेखित करना, डॉक्यूमेंट को दाहिनी ओर संरेखित करना, क्या होता है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वर्ड रैप के अगर बारे में बात बताऊं, जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ, 2 मिनट उसको देखेंगे समझ आ जाएगा। यदि, है ना, यदि ये वर्ड के द्वारा ना, MS वर्ड जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा दी जाने वाली एक बेहतरीन सुविधा है। इसमें क्या होता है, निर्धारित सीमा में किसी वर्ड को फिट करना सीखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अब आप बना रहे हो कोई डॉक्यूमेंट फाइल, कोई नोट्स वगैरह, तो अच्छा वो दिखना चाहिए ना, बस अच्छा दिखाने की एक कला है। यदि हमको एक लाइन में 10 शब्द लिखना है, पर हमारे पास कितने शब्द है, 12, हमारी लिमिट है, सीमा है 10, लेकिन हमारे पास 12 आ गए हैं, तो आप क्या करोगे, उसमें बचे 2 शब्द को बिना एंटर की दबाए उसी लाइन में एडजस्ट हो जाएंगे, यदि आप वर्ड रैप का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रैप पेपर बोलते हैं ना, चॉकलेट का रैपर, वैसी वाला कुछ वर्ड रैप, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके उनको फिट करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, इतनी लंबी यहाँ पे क्या है, मेरी लाइन है, अगर इसको मैंने लिखना शुरू किया तो देखिए टू बी फिट इन द, इसके बाद चीजें क्या हो गई है, मेरी कट गई है, दिख भी नहीं रही है, क्योंकि वो मेरे लिमिट से पेज के बाहर चले गई हैं। लेकिन अगर मैं वर्ड रैप का इस्तेमाल करूंगी तो बिल्कुल ये इस तरीके से फिट बैठ जाएंगी। लाइक यहाँ पे देखो, फिट इन द अवेलेबल, जो बचा हिस्सा था वो भी मेरा दिखने लग रहा है। तो यहाँ पे वर्ड रैप से हम लिखे हुए चीज को काफी सुंदरता से क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए, निर्धारित सीमा में, मतलब प्रक्रिया का ही नाम है वर्ड रैप, है ना। निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वर्ड रैप। MS वर्ड इसकी सुविधा प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने MS ऑफिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पे क्या किया, अभी चर्चा की। आप लोगों को काफी सारी नई चीजें भी सीखने को जरूर मिली होंगी। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके बाद अगर आप लोगों को किसी और विशेष टॉपिक में, पर्टिकुलर किसी टॉपिक के MCQs पे चर्चा करनी हो मेरे साथ या पढ़ना हो, तो आप मुझे जरूर करके कमेंट में बताइएगा। अगला वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।